Aquarians, लेट्स से कि 15 अक्टूबर 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आज? अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है? जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो उसके लिए क्या गाइडेंस है, या फिर आज लाइफ में जो सिचुएशन आती है उसमें क्या करना चाहिए? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं 15 अक्टूबर 2025 की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी कुंभ राशि के लिए। सन, मून, वीनस, राइजिंग, एक्वेरियंस, ओवरऑल एनर्जी। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me accurate message which I know I have got. Thank you. Thank you so much. We have Taurus number 20. Sorry, 20 नहीं, number 2. Okay. सो प्रैक्टिकल एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इंट्यूटिव एनर्जी रहेगी, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत ही मुझे क्या दे के जाएगा ये सिचुएशन, मेरे लिए क्या भविष्य होगा इस सिचुएशन का, इस रिगार्ड में लेके आगे बढ़ोगे। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी जो अप्रोच रहेगी आज के दिन लाइफ के लिए वो रहेगी कि मैं कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करूं या कुछ भी बहुत लो नहीं जाऊं, बल्कि एक बैलेंस में सिचुएशन को डील कर लूं। आपको पैसा मिल रहा है तो आप चैरिटी वर्क कर सकते हैं, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप चाहोगे कि आप उसमें 100% दो। आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप चाहोगे कि अगर वो मुझे एफर्ट डाल रहा है तो मेरी तरफ से भी एफर्ट जाने चाहिए, अगर वो कुछ नहीं कर रहा देन मुझे भी कुछ नहीं करना चाहिए। सो काफ़ी प्रैक्टिकल बैलेंस्ड अप्रोच लेके आप आज जो है वो चलने वाले हो, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस। एंड अपना थर्ड आई चक्रा जरूर आज के दिन जो है आप क्लेंस करें या थर्ड आई चक्रा पे जरूर फोकस करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो कि डायरेक्ट आपको इंट्यूटिवली जो है वो सर्व किए जा रहे हैं आज के दिन। वी हैव लॉयल हार्ट। ओके, सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ पे आपके लिए है डिवाइन जगलिंग। We have mirror. ओके, सो देखो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा की एनर्जी थी। थर्ड आई चक्रा के लिए जो कलर होता है वो एमेथिस्ट का कलर है, वो पर्पल कलर है। तो मैं पर्पल कलर ही रिकमेंड करूँगी यहाँ पे, क्योंकि लॉयल हार्ट हो या डिवाइन जगलिंग हो, सब जगह एक पर्पल शेड आ रहा है। प्लस अगेन जो ओवरऑल मैसेज है वो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को चैनल करना ही है, इसलिए भी आपको जो है वो पर्पल कलर को आज पहनना चाहिए। सो बेसिकली एक्वेरियस यहाँ पे पर्पल कलर है। एंड अगर मैं नंबर की बात करती हूँ तो मुझे नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 9 की ऊर्जा दिखती है। जो आपके लिए एक ओवरऑल मैसेज आ रहा है यहाँ पे वो उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने बिट्रेयल सहा है, जिन्होंने चीटिंग को देखा है, या जिन्होंने किसी का सच जान लिया है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं दैट अगर आपको क्लैरिटी यूनिवर्स ने दी है किसी को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपको सच पता चले हैं, और आप फिर भी उस सच को देखने के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो दैट ये ऐसा ही है क्या, ऐसा कहा क्या उसने, ऐसा कर दिया क्या उसने, ये चीटिंग हुई क्या मेरे साथ, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर आपको नहीं पता तो आप पता करो अपने इंस्टिंक्ट पे जाके, अपने इंट्यूशन को चैनल करके, ठीक है।
लेकिन अगर आपको पता है तो आप बिलीव करो एक्वेरियस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये सब तुझे मैंने बताया, ये चीटिंग जो तेरे साथ हुई, ये जो तू देख रहा है, ये जो तू जी रहा है, ये सब मैंने किया तेरे साथ, ताकि तू नेगेटिव लोगों के लिए या नेगेटिव सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कार्ड यहाँ है, ये मैसेज यहाँ है, तो डेफिनेटली आपसे कुछ चीज़ें ना छूट नहीं रही, कुछ चीज़ें आप ख़त्म नहीं कर पा रहे, जबकि उनकी सच्चाइयाँ, उनका भविष्य आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि इनके बिना तो मेरी लाइफ अधूरी हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये ऐसा ही होना लिखा है। जो चीटिंग आपको मिली, जो साइन आपको दिए गए, वो यूनिवर्सल साइंस हैं आपके लिए कि इस चीज़ को आप छोड़ दो, इस चीज़ पे गिव अप कर दो, इस चीज़ को लेट गो करना सीखो। ये चीज़ सर्व नहीं करेगी तुमको, इस चीज़ से वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। और ये साइन आपको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप यूनिवर्स से पूछते हो, उसके बाद भी आप डाउट रखते हो, तो आप मूर्ख हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है दैट लॉयल्टी जो है वो कमाई जाती है एक्वेरियस, वो किसी दुकान पे नहीं खरीदी जा सकती। अगर आपको ये लगता है या कोई आपको ये कहता है कि मैं ये ट्रस्ट वापस से अचीव कर लूँगा, तो उसको वो काम करना पड़ेगा। आप किसी दुकान से नहीं खरीद सकते इस ट्रस्ट को। अगर आप उन लोगों में से हो जिसको लगता है कि मैम बहुत मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में एक लॉयल पर्सन आया है, तो अगर ये लॉयल पर्सन है तो हम इसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जब ये पर्सन डिसऑनेस्ट है, ये पर्सन अपने सच आपको दिखा चुका है, फिर भी आप उसको लॉयल मान के चलो, तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ डिवाइन जगलिंग का कार्ड है, इसलिए ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट भी हो सकती है। बात सामने वाले की नहीं है एक्वेरियस, बात आपकी है। आप कितने ऑनेस्ट हो अपने साथ? क्या आप अपनी कमियों को भी वैसे ही देख रहे हो जैसे आप अपनी अच्छाइयों को देख रहे हो? क्या आप सच में वही हो जो आप बन रहे हो? क्या आप जो बोल रहे हो वही आप सोचते हो? क्या आप जो सोचते हो वही आप बोलते हो? तो आपको अपने लिए भी थोड़ी सी लॉयल्टी चेक करनी चाहिए कि आप कितने लॉयल हो सामने वाले के लिए, खुद के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक मैनिपुलेटिव इंसान हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी नेगेटिव साइड जो कि हम सब में होती है उसको छुपा रहे हो, उसको हाइड कर रहे हो और खुद को बहुत ही पॉजिटिव पर्सन के रूप में जो है वो दिखा रहे हो, जबकि आपको चाहिए कि आप अपनी इनर हार्मनी लेके आए। आप ये समझें कि मेरे में ये बुराइयां हैं, मैं एक जिद्दी इंसान हूँ, लेकिन मेरे में ये अच्छाइयाँ हैं कि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप ये समझें कि मैं उस कनेक्शन को अपने तरीके से चलाना चाह रहा हूँ, ये मेरी जिद है, लेकिन मैं प्यार करता हूँ, ये मेरी अच्छाई है। तो एक डार्क साइड और एक लाइट साइड आपका हर सिचुएशन में होता है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है नहीं ऐसा तो कुछ डार्क साइड नहीं है, मैं तो ये करी अच्छा ही हूँ, सामने वाले में यही है, तो मे बी ऐसा नहीं हो। कैसे मैसेज आपसे जा रहा है ये आप जानते हो, मुझे जो मैसेज गाइडेंस मिल रहा है मैं वो आपको दे रही हूँ। देन वी हैव ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। यहाँ क्लियरली मैसेज आ रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए दैट आपकी जो सोल है वो आपकी शरीर में रहती है। अगर आप अपने शरीर का फोकस नहीं रख रहे हो, आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी हीलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, देन इट्स अ बिग साइन कि आपकी सोल भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो आपको अपनी सोल को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे से जो है वो एक्सरसाइज करें। बहुत मोटा होना, बहुत पतला होना, बॉडी को एकदम इग्नोर करना, ये किसी भी तरीके से आपके लिए सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस करें। आपकी प्रोग्रेस इसी में है कि आप पुरानी चीज़ों को, जो डिसऑनेस्टी आपने देखी, जो बिट्रेयल आपने देखे, उनको हटा के एक रूम क्रिएट करें ताकि यूनिवर्स आपको नई चीज़ें दे सके। आप सच बोलें, अपने डार्क साइड को एक्सेप्टेंस दिलाएं, सोसाइटी में भी, किसी के सामने भी और खुद के लिए भी, दैट यस ये मेरी गलतियाँ, मेरी कमियाँ भी ये हो सकती हैं। एंड आप अपनी बॉडी का फोकस रखें, आप अपनी बॉडी पे ध्यान रखें। टॉरस एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलने वाली एनर्जी है, तो आप बैलेंस में तो रहने ही वाले हो, अपना अच्छा सोचने भी वाले हो, लेकिन इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ऑनेस्टी सिर्फ दूसरों से लेने वाली चीज़ नहीं है, ऑनेस्टी देने वाली चीज़ है।
जब आप सच बोलते हो तो सामने वाला सच बोलता है, जब आप झूठ बोलते हो तो सामने वाला भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि रिश्ते में डिसऑनेस्टी दो तरफा आती है, जैसे प्यार दो तरफा आता है। तो हो सकता है आप भी कुछ छुपा रहे हो तो सामने वाला भी आपसे छुपा रहा है। अब आप ये कह सकते हो मैम मैंने तो इतनी सी बात नहीं बताई थी, वो तो इसलिए, सामने वाले की बात बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको ऑनेस्टी दिखानी है ताकि सामने वाले को भी जब वो एनर्जी मिलेगी यार सामने से बिल्कुल ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, तो वो भी अपने आप उस फ्लो में बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।